हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। हमने आपको संसद के राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, जिसमें बताया था आपको 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो ठीक है, आप इस वीडियो को देखते रहें। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट हमें लिखें, ताकि हमें उससे और मोटिवेशन मिलता है, उत्साहित हो और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। तो ठीक है ना। हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है ना। यह संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे निम्न सदन, आप जितनी बातों को हम बोलते हैं वो सभी आप नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, है ना। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सदन जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के लिए चले, लेकिन अधिक से अधिक 5 वर्ष के लिए ही चलते हैं, है ना। और ये एक गैर, है ना, क्या कह सकते हैं, अस्थायी सदन है, अर्थात ये 5 वर्ष के पहले भी खत्म हो सकते हैं। एक अनुच्छेद है 85, यह इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। उसके बाद इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस सदन में जनता डायरेक्ट वोट देता है। इस सदन के सदस्यों की, अर्थात सदस्यों की नियुक्ति या निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, जबकि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लिया जाता है। इसमें हम यदि सदस्यों की संख्या की बात कर ले तो 552, ये परीक्षा में आया आपको, है ना, बोर्ड में, कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 552, लेकिन 550 वोट सीट जनता के द्वारा तथा 2 लोग, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अनुच्छेद 131 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करे। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि राज्य लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य। वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीट है, जिसमें 543 पर निर्वाचन होता है और 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ से परीक्षा में, एग्जाम में आ जाता है ना, पेपर में आता है कि वर्तमान समय में कितने सीट पर चुनाव होता है, तो 543 पर 2 लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वो आंग्ल भारतीय होते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संरचना की यदि हम बात कर लें तो लोकसभा में सदस्यों की संरचना निम्नलिखित इस प्रकार से की जाती है ना। 550 हमने हम आपको बताया कि 550 जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 550 को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा, है ना, राज्य में। तो राज्य में 530 सदस्य हैं। राज्य में कितने सदस्य हैं? 530 सदस्य हैं, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों में है, जिसमें 20 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो कुल मिलाकर 530 और, है ना, 20 550 हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें मात्र 13 सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ, है ना, बहुत कम जनसंख्या होने के कारण उसका वहाँ पे लोकसभा सीट नहीं है, इसलिए, है ना, 13 पर वर्तमान समय में चुनाव होता है। तो 530 राज्य से आते हैं, है ना, जिसमें हम आपको बताएंगे 2800 राज्य के बारे में। 2800 राज्य के बारे में बताएंगे कि किस राज्य में कितने राज्य लोकसभा के सदस्य हैं या लोकसभा सीट है, और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने लोकसभा के सीट है। तो कुल मिलाकर 530 और 13, है ना, कुल मिलाकर 543 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि लोकसभा में कितने सीटों पर निर्वाचित होता है, तो मारेंगे 553 लोग, 543। यदि आपसे पूछते हैं कि लोकसभा में कितने अधिकतम सीट है, तो आपसे आएगा 552 मारेंगे, 552। यदि आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है, तो 2 व्यक्ति, है ना, और वो होते हैं आंग्ल भारतीय। तो इस प्रकार से यदि हम कुल जोड़ गए तो 543 सीट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। 7 ऐसे है ना, जो कि जगह वहां पे नहीं है, जनसंख्या बहुत कम होने के कारण छोड़ दिया गया है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, अब बात करते हैं, देखिए, है ना, लोकसभा में 2 सदस्य, कितने सदस्य? 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के
तहत राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। वो कौन से व्यक्ति होते हैं? तो वो आंग्ल भारतीय होते हैं। मतलब कि पहले है ना वो अंग्रेज थे, लेकिन अब वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है ना, भारत के नागरिक बन गया है। तो वैसे व्यक्ति को आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इन एंग्लो इंडियन को दो व्यक्ति को चुन लिया जाता है, किसमें? है ना, लोकसभा में। तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। यदि हम बात कर लें योग्यता के बारे में कि लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है, तो पहला तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। पहली योग्यता भारत के नागरिक हो। दूसरी योग्यता 25 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष से आयु अधिक है तो आप बन सकते हो लोकसभा। हाँ, परीक्षा में अर्थात एग्जाम में, बोर्ड पेपर में यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और पूछे भी गए हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने उम्र होते हैं? कम से कम, तो कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए और अधिक से अधिक हो सकता है। तो कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, है ना, पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सीएम एंड पीएम, है ना, दोनों की जो उम्र होती है वो 25 मिनिमम। कम से कम मुख्यमंत्री अर्थात लोकसभा, है ना, और मुख्यमंत्री विधानसभा के बारे में अलग से बताएंगे आपको। विधानसभा से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने जाते हैं, लेकिन दोनों की उम्र 25 वर्ष ही होती है। दूसरा, वो चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, है ना, अगला, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। एक नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग, है ना, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो तो वो नहीं रह सकता, या शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री अर्थात लोकसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं। तो ये हो गया मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। आगे, दिवालियापन न हो, दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, सरकार से कर्ज ले लिया है और कर्ज न चुका पाया हो वो, है ना, तो उसे सरकार दिवालिया घोषित कर देता है। तो इस स्थिति में उसे नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सॉरी लाइट कट गई। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया, है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम राज्यों के सीटों की संख्या बताएंगे कि किस राज्य में कितने लोकसभा के सीट हैं। ओके, तो पहले हम यदि बात कर लें तो भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी है, यूपी, है ना, जिसमें सबसे अधिक सीट 80 है। कितना है? 80। दूसरा बिहार, जिसमें 40 सीट है। कितने सीट है? 40 सीट। लोकसभा के कितने सीट? 40। बंगाल में 42 सीट, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में 48 सीट, गुजरात में 26 सीट, असम में 14 सीट है। तो इसे भी आप नोट कर लें। उसके बाद यदि हम बात करेंगे 7वां राज्य, तो तेलंगाना में 17 सीट है ना। आंध्र प्रदेश में 25 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, गोवा में 2 सीट, हरियाणा में 10 सीट और झारखंड में, है ना, वो 14 सीट है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 13 राज्य में ये सीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, कर्नाटक 14वां स्टेट है। कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में लगभग 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 2 और नागालैंड में भी 2 सदस्य है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करेंगे।